तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कल एक पॉइंट कर लिया था कैपिटल रेशियो अगर फाइंड आउट करना चाहे। चार कैलकुलेशन हम लोगों को रीड करना रहता है। एक रहता है कैपिटल रेशियो निकालना, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक कमीशन का कैलकुलेशन। तो हम लोगों ने कल जो रीड करा था वो था हमारे लिए आप लोगों का कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो के लिए हम लोगों ने कहा था कि दो सिचुएशन होते हैं सर। पहले सिचुएशन में तो अगर पार्टनर से कोई कैपिटल ना तो लगाया ना ही विड्रॉल किया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए कैपिटल रेशियो ओपनिंग कैपिटल के रेशियो को कहते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो फिर हमारा फॉर्मूला बेटा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट कर कर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर पार्टनर से कोई कैपिटल लगाया और विड्रॉल करा है, तो अगर पार्टनर से किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल लगाया है या फिर विड्रॉल कराया, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे और प्रोडक्ट मेथड काम में लेंगे। प्रोडक्ट टेबल में आप लोगों के लिए चार कॉलम बनेंगे: डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। डेट में डेट ऑन विच कैपिटल वाज चेंज्ड, कैपिटल जब चेंज हुआ था उसको लिखना है। बैलेंस ऑफ कैपिटल में अगर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया तो ऐड करेंगे प्रीवियस बैलेंस में। विड्रॉल कराए तो हम लोग लेस कर देंगे। टर्म में हम लोग बेटा ना हर ट्रांजेक्शन से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बीच में जो भी मंथ आए हैं उनको कैलकुलेट कर कर लिखेंगे। और बैलेंस ऑफ कैपिटल और टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा, तो हमारे लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद ये जो टोटल प्रोडक्ट आएंगे इनका जो भी बैलेंस निकल कर आएगा उसी बैलेंस को हम लोग यहाँ पर कैपिटल रेशियो कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिस्ट कमेंट या लाइक कर कर ये बताओ बेटा कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। तो भाई क्लासेस रखना है रेगुलर, नहीं रखना है, या जो भी, क्योंकि अभी बहुत अनसर्टिनिटी है। 12th स्टैंडर्ड है आपका। अगेन मैं कहूँगा कि टाइम वेस्ट ना करें। अगस्त से पहले तो स्कूल्स वगैरह खुलने के कोई चांस नहीं है, और फिर ये होगा कि स्कूलों में बहुत स्पीडली कोर्स खींचे जाएंगे। बहुत बेटर है कि आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, पूरे दिन फ्री है, हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। उसको पॉजिटिवली बेटा ना एटीट्यूड के साथ सीखने की ओर लगाओ। ये एज बैठकर टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सीखने का है। तो एंगेज रहें, सीखें जरूर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट करना है ना, तो भी बेटा ये दो सिचुएशन होंगे। नोट सारा करोगे एज इट इज बना। इफ नो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और नो कैपिटल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। और एक सेकंड होता है बेटा हमारे लिए इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। तो दो केस है, या तो पूरे साल में कोई कैपिटल ना लगाया ना निकाला गया हो, या कैपिटल लगाया और निकाला गया हो। तो फर्स्ट सिचुएशन वापस, इफ नो कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और नो कैपिटल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। अगर ना तो कोई कैपिटल लगाया है ना ही कोई कैपिटल निकाला है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने याद हो तो कहा था कैपिटल रेशियो हमारे लिए रेशियो ऑफ ओपनिंग कैपिटल होता है। तो अब अगर हमारे लिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलेगा। इन दिस सिचुएशन मतलब कंसेप्ट सेम होता है, चाहे आप कैपिटल रेशियो बना रहे हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो। इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated on opening balance of capital। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेशन की जाती है। कैसे कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होता है हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इनटू
रेट अपॉन 100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इस केस में अगर कोई कैपिटल ना तो लगाया जाए ना ही विड्रॉल किया जाए, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100। कल याद है अपन ने कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन भी ओपनिंग कैपिटल पर ही करी थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी ओपनिंग कैपिटल पर ही होगी। फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100। इन केस ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो फिर हमारे लिए फॉर्मूला बनता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हैं, प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, तो हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल काउंट होकर आ जाता है। कल वाला एग्जांपल लेता हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट, कल अपन ने कैपिटल रेशियो करा था, आज हम लोग देन फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum on 31st March 2019। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कल अपन ने ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो के लिए पढ़ा था, आज ये क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर दिया कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है, सॉरी कैपिटल रेशियो नहीं निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, X and Y are partners of a firm. Their capital as on 1st April 2018 was 2 lakh and 3 lakh rupees respectively. Then find out interest on capital at the rate 10% per annum on 31st March 2019। क्वेश्चन ने कहा है कि आप लोगों के लिए ना X और Y दो पार्टनर है, उनका 1 अप्रैल का कैपिटल बोले तो ओपनिंग कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख था। तो आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से 31 मार्च 2019 को ईयर एंड पर कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले आप क्वेश्चन में ये जरूर देखेंगे कि क्या हमने कोई एक्स्ट्रा कैपिटल इस ईयर में लगाया और विड्रॉल तो नहीं करा है। सर ऑब्वियसली नहीं करा है, ना तो कोई हमने और कोई कैपिटल लगाया था, ना ही कोई कैपिटल हम लोगों ने विड्रॉल करा है। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। और हमारा ओपनिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स का गिवन है बेटा, एक्स का भी और वाई का भी। एक्स का अगर मैं ओपनिंग कैपिटल देखूं तो 2 लाख है और वाई का 3 लाख है। 2 लाख रेट 10% है, तो यह आ जाएगा 20,000। इसका बेटा 3 लाख है 30,000। यह आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका आंसर। एक्स का तो है 2 लाख और बेटा वाई का है हमारे लिए 3 लाख। तो ये तो था हमारे लिए फर्स्ट सिचुएशन, अगर पार्टनर्स है ना तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना ही कोई कैपिटल विड्रॉल किया है। बट सेकंड सिचुएशन आता है इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, या तो साल में उन्होंने कोई पैसा लगाया है और अगर यह निकाला है। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जब करा था, कल हमने सब कैलकुलेशन करा था तो हमने प्रोडक्ट मेथड को यूज किया था। ऑब्वियसली नाउ टुडे वी आर आल्सो यूज प्रोडक्ट मेथड इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे अपन। इन दिस सिचुएशन interest on capital is calculated by product method। यहां भी हम प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे जैसा हमने कल यूज किया था, सेम वे में जैसा हमने कल यूज करा ना बेटा, उसी वे में सेम नोट लिखते चलना। इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड and
कल याद है अपन ने कैपिटल रेशियो टोटल प्रोडक्ट का निकाला था इसी वे में, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated on total product by following formula. और फॉर्मूला हमारे लिए इस सिचुएशन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनेगा टोटल प्रोडक्ट पर लेंगे बेटा हम लोग, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो फॉर्मूले हो गए, माइंड में आ जाना चाहिए अच्छे से। एक, अगर कोई कैपिटल ना तो लगाए ना ही निकाले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेटा हमारे लिए फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100। और अगर कैपिटल लगाया या निकाला जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे लिए फॉर्मूला बनता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। पॉइंट आएगा सर हम लोग टोटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली जैसा आपने कल फाइंड आउट किया था बिल्कुल एज इट इज वैसे ही। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट के लिए फॉर सच कैलकुलेशन प्रोडक्ट टेबल इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर एज फॉलो। तो वही डेट लिखना है, डेट में बेटा जिस डेट को कैपिटल में चेंज हुआ है बैलेंस ऑफ कैपिटल में बेटा नया कैपिटल लगाया है तो ऐड कर देंगे, कैपिटल निकाला है तो लेस कर देंगे। फिर टर्म बेटा हमारे लिए टर्म के लिए हर डेट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट में कितने महीने निकले हैं उन महीनों को काउंट कर लिखेंगे। और फाइनली बेटा हम लोग बैलेंस ऑफ कैपिटल और टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट की टोटल लगा देंगे और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। एग्जाम्पल करते हैं, कल वाले एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं ताकि अपने को थोड़ा कॉन्सेप्ट और सीखने में मिलेगा। तो मान लो 1 अप्रैल का कैपिटल तो उनका अपन ने वही रखा, डेट और अमाउंट थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अपने को प्रैक्टिस करने में आएगी थोड़ी कुछ चीजें। अब उनके और ट्रांजेक्शन ऐसे दे रखे हैं, इसने 1 जून 18 को 20,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी, 31 अक्टूबर 18 को इसने 10,000 की कैपिटल विड्रॉल कर ली, और 1 दिसंबर 18 को इसने 30,000 की कैपिटल और लगा दी है। इसके यहाँ गए वाई ने 30 सितंबर 18 को 40,000 की कैपिटल विड्रॉल कर ली, एक जनवरी 19 को 20,000 की कैपिटल बेटा इसने इंट्रोड्यूस करी, और एक फाइनली एक ट्रांजेक्शन और है, मान लो 1 फरवरी 2019 को इसने 20,000 की कैपिटल विड्रॉल कर ली। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो की जगह पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देते हैं। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। बोले तो 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो दो सिचुएशन होती है, या तो पार्टनर से कुछ भी इंट्रोड्यूस या विड्रॉल नहीं करा है, या पार्टनर से विड्रॉल या इंट्रोड्यूस किया है।
ऑब्वियसली सर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स हैं और इस साल में पैसा भी लगाया है, निकाला है, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी। दो पार्टनर है, दोनों के लिए अपने को प्रोडक्ट टेबल बनाना ही पड़ेगा। एक बनाएंगे ए के लिए और एक बनाएंगे बेटा हम लोग बी के लिए। और प्रोडक्ट टेबल हम लोग बनाते हैं तो 4 कॉलम हम लोगों को बनाने हैं। डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। सबसे पहले डेट पे 1 बाई 1 पहले एक्स के लिए बना रहे। इसका सबसे पहले 1 अप्रैल को कैपिटल था बेटा 2 लाख का। देन आफ्टर क्वेश्चन में गिवन है 1 जून 18 को बेटा 20,000 का इसने कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया। डाला ना बेटा, तो ऐड कर देंगे अपन। तो स्टूडेंट्स 2 लाख का कैपिटल तो ऑलरेडी था, 20,000 का इसने और इंट्रोड्यूस किया, तो 2,20,000 हो जाएगा। 31 अक्टूबर 18 को 10,000 का इसने कैपिटल विड्रॉल करा है, तो लेस कर दोगे। फाइनली 1 दिसंबर 18 को 30,000 का कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया तो ऐड कर देंगे। $2,40,000 बस टर्म गिनोगे, ये ध्यान से कैलकुलेट करना है ना। मंथ कितना है ये तो मैं नहीं सिखा सकता कैलेंडर। 1 अप्रैल से बेटा 1 जून तक कितने महीने हो रहे हैं देखो, काउंट करो। अप्रैल मई, 1 जून को तो नहीं कैपिटल आ गई ना, तो अप्रैल मई 2 महीने ही ये 2 लाख की कैपिटल रही, तो 2 लाख की कैपिटल सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 जून से बेटा 31 अक्टूबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर पूरा ना, क्योंकि नई कैपिटल तो 31 अक्टूबर को चेंज हो रही है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट बेटा 2,20,000 पर। और 31 अक्टूबर से लेकर आप लोगों का 1 दिसंबर तक, तो अक्टूबर तो गया, नवंबर और दिसंबर 1 को नई कैपिटल आ गई, तो सिर्फ 1 महीने का इस पर मिलेगा। और अब 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, ईयर एंड तक, तो काउंट करोगे तो बेटा 4 मंथ हमारे लिए आएंगे। इसका सम हमारे लिए 12 आ जाएगा। बस प्रोडक्ट निकाल लो। 4 लाख 11 लाख 2,10,000 9,60,000 टोटल लगा लो। 11 4 15 17 17 और 9 26,000 26,70,000 टोटल प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो बनाया था अपन ने एक्स के लिए, अब अपन करेंगे वाई के लिए। वही 4 कॉलम, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल को इसका कैपिटल था 3 लाख का, देन 30 सितंबर को बेटा ना इसने 40,000 का कैपिटल विड्रॉल कर लिया। लेस कर दोगे,
फर्स्ट जेन को इसने 20,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ऐड कर देंगे। फाइनली 1 फरवरी को उसने 20,000 का कैपिटल विड्रॉल कर दिया है, तो लेस कर देंगे। टर्म कैलकुलेट बेटा हर ट्रांजेक्शन से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक काउंट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में पूरा बेटा 6 मंथ। 30 सितंबर से 1 जैन तक, सितंबर तो हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को तो नया कैपिटल आ गया। 1 जनवरी से 1 फेब तक सिर्फ एक ही महीना हुआ ना, जनवरी। फरवरी से मार्च गिनोगे तो 2 महीना, ये 12 आ जाएंगी टोटल, मल्टीप्लाई कर लो। $18 लाख, 7,80,000, 2,80,000, 5,20,000। टोटल प्रोडक्ट 33,80,000। बस ये आ गया, तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। फॉर्मूला होगा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल प्रोडक्ट इनटू एक्स वाई। एक्स का टोटल प्रोडक्ट आया था हमारे लिए 26,70,000, वाई का आया है 33,80,000। रेट क्वेश्चन में 12% है, इंटू 1/12 भी करना है। यह आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है जैसा कल था। हाँ, कल भी अपन ने यही सारा पढ़ा था। तो प्रॉपर नोटबुक जरूर बनाते चलना ना, तो आपके कोई सेंसिबल होगा। तो अगर कोई कैपिटल ना इंट्रोड्यूस किया है, ना ही विड्रॉल किया है, तो फॉर्मूला हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100। ओपनिंग कैपिटल नहीं हो बाई चांस, तो फिर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट करेंगे। और अगर अपन ने इस ईयर में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉल किया है, तो फिर बेटा हमारे लिए प्रोडक्ट टेबल बनेगा। प्रोडक्ट टेबल में 4 कॉलम बनाने, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म प्रोडक्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉर्मूला हमारे लिए टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो गई। लेकिन एक सिचुएशंस रहती है, तो मैं यहाँ पर आपको नोट करा रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे ना तब यूज आएगा। वो है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है। उसके लिए 3 सिचुएशन रहती है
कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट भी करना है या नहीं करना है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना है या नहीं करना है, या फॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रख लो आप, फॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तीन केस रहते हैं। इफ partnership deed is silent in respect to interest on capital, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं रखा, कल अपन ने पढ़ा था थ्योरी में, पार्टनरशिप डीड में नहीं कह रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह ये नहीं दिया जाता है, तो नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं। तो अगर हमारे लिए ना, देखो कंटेंट को वापस समझ लेना, प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, की मतलब कब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग करनी है या नहीं करनी है। तो मेन दो ही सिचुएशन होती है कि आप लोगों के लिए पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रोविजन है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन दिया हुआ है, तो फिर दो सिचुएशन आती है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपका इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये कि मुझे कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000 और मेरे पास जो प्रॉफिट भी है वो 30,000 या उससे ज्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, मेरे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए और प्रोविजन है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो हम लोग बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर देंगे। बट सेकंड सिचुएशन होता है ये लास्ट, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is less than IOC, बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और there is a loss of firm during the year। कहने का मतलब प्रॉफिट जो है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है या हमें लॉस हुआ है। प्रॉफिट हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000, प्रॉफिट हमारे पास से 25,000 ही, तो प्रॉफिट तो कम है सर, या कंपनी को हुआ, फर्म को हमें लॉस ही हुआ है, हमें लॉस है 10,000 का, इस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इस केस में दो सिचुएशन बनती है, मेन आपको याद रखना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, जो प्रॉफिट बचा है ना, 25,000 का प्रॉफिट था, वो पीएनएल रेशियो में नहीं बांटेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, पर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो इसका नोट यही बना लो, क्वेश्चन में करूंगा बहुत डिटेल से इसका, वहां समझाऊंगा। इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, बट अगर लॉस है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएनएल रेशियो। और इसका एक लास्ट टॉपिक क्लोज बनता है, बट पार्टनरशिप डीड
provide interest on capital charged against profit then interest on capital allowed। बस ये लॉजिक हो गया, मैं इनको याद करा देता हूँ। देखो समझो, दो ही लॉजिक है, या तो पार्टनरशिप डीड में कुछ कहीं नहीं रखा है या पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पार्टनरशिप डीड में देना ही नहीं है तो आप दो ही मतलब कोई इशू है ही नहीं हमारे लिए। पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं रखा है अपने को, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड में कह रखा है तो दो केस होंगे, या तो प्रॉफिट हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बराबर या उससे ज्यादा है तो दे दो, कोई सोचना ही मत। मगर अगर प्रॉफिट हमारे लिए कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से या हमें लॉस हुआ है तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है और प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। हाँ, अगर लॉस था तो लॉस तो P&L रेशियो में बांट दोगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये कह दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, ये नाम लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो भले ही तुम्हें लॉस हो, भले ही प्रॉफिट कम है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। पार्टनरशिप डीड में नहीं कह रखा है तो मत दो, कह रखा है और प्रॉफिट है तो दे दो। कह रखा है लेकिन प्रॉफिट कम पड़ रहे हैं या लॉस है तो मत दो और प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो। और अगर क्वेश्चन कह दे कि नहीं आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए प्रॉफिट नहीं है या लॉस है, फिर भी क्योंकि प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट है, लॉस है, कम पड़ रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये नोट जरूर कर लेना। इसके साथ ही हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत डिटेल्स में सारे केस समझाऊंगा, बट एक बार अभी नोट कर ले। दो कैलकुलेशन अपनी और बची है, कमीशन और ड्राइंग की, तो आज मतलब 2 दिन में आपका ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और क्वेश्चन शुरू करते हैं।